वेलकम इन एक्सेस क्लास पार्ट 1। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम डाटाबेस बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक किया, एक्सेस को क्लिक किया और हमारे सामने में एक्सेस विंडो ओपन हो गया। सबसे पहले ये जानते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत ही आसान है पढ़ने में, आप आसानी से सीख सकते हैं। ये हमारे डेटा के डुप्लीकेसी को रोकता है, मतलब हम डेटा डुप्लीकेट कम करते हैं। ये हमें रिलेटिव डेटा को रिट्राइव करने में मदद करता है, हम आसानी से डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये साथ ही साथ हमारी इनकन्सिस्टेंसी को भी रिड्यूस करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि हम इस जगह पर डेटा को अपडेट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जो खासियत है वो है उसकी सिक्योरिटी। इसका कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं प्रॉपर परमिशन के आधार पर। दैट मीन्स कोई भी आपके डेटा को आपके मर्जी के बिना एक्सेस नहीं कर सकता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पॉपुलर है हमारा एक्सेस। तो आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक किया, उस पर उसके बाद आप राइट हैंड साइड में देखिएगा आपका फाइल का नाम होगा, उस जगह पर हमने लिखा है फाइल का नाम। फाइल का नाम देने के बाद नीचे में आप देखोगे कि आपके पास एक क्रिएट बटन है जहाँ पर माउस आप अपीयर हो चुका है। आपने नाम देना है और नाम देने के बाद आपको क्रिएट बटन को ओपन करना है। जैसे ही क्रिएट बटन ओपन करेंगे आपके सामने में जो स्क्रीन दिख रहा है इसके मदद से आप डेटाबेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस एक्सेस के कंपोनेंट को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊपर में आपका टाइटल बार है जहाँ पर कि आपका फाइल का नाम, साथ ही साथ कंट्रोल बटन्स, विंडो बटन और क्विक एक्सेस टूल बार है। अगर आप देखोगे तो माउस मूव कर रहा है, उस जगह पर आप देख रहे हो कि आपके फाइल का नाम है और उसके बगल में आपका क्विक एक्सेस टूल बार है और उसके बगल में आपका, अब जैसे विंडो बटन को अगर हम क्लिक करते हैं, ऑफिस बटन को अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि इस जगह पर आपने न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पब्लिश से सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे। साथ ही साथ उसके राइट पैन में आपको पहले से बने हुए फाइल के नेम नज़र आएंगे। तो इस तरीके से आप किसी पुराने फाइल को भी ओपन कर सकते हैं और जो आप नया फाइल बनाने जा रहे हैं उसे भी आप उस जगह पर काम कर सकते हैं। उसके नीचे में आपको मिलता है रिबन। रिबन प्रोवाइड करता है आपके कमांड्स को अपने परफॉर्मेंस के आधार पर आप अपने टास्क को अचीव कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आपको जो मिलता है वो आपका डेटा शीट व्यू मिलता है। उसके बाद नीचे में आपका नेविगेशन पैन है। नेविगेशन पैन के मदद से आप किसी भी रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। अगर आपके एक स्क्रीन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तब उस जगह पर आप नेविगेशन पैन को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बीच का एरिया जो है सो आपका वर्क एरिया है, जो कि आप देखने में रो एंड कॉलम में डिवाइड नज़र आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर दो तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी डिज़ाइन के भी हम अपने डेटा को फीड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो इस जगह पर आप देखो कि आपके जो टूल्स हैं, जैसे क्रिएट पर मैंने क्लिक किया है तो आप देख रहे हो कि आपको टेबल बनाना है, फॉर्म बनाना है, रिपोर्ट बनाने की फैसिलिटी है, क्वेरी बनाने की फैसिलिटी है। जैसे लाइक अभी माउस को मैंने मूव किया, आप देख रहे हो वन बाय वन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे इस जगह पर फॉर्म है, उसके बगल में आप रिपोर्ट देख रहे हो, रिपोर्ट से आप प्रिंटेबल फॉर्मेट आपका इसका डिस्प्ले कर सकते हो। उसके बाद आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो क्वेरी है। क्वेरी में आप अपने पसंदीदा इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो, जो भी आपको कमांड देना, जो भी आपके ग्रीवांसेस है या जो भी सीक्वेंस या जो भी कमांड आप देना चाहते हैं उसके आधार पर आप इसे बना सकते हैं। अब चलिए नीचे में हम लोग आ रहे हैं, जहाँ पर आपका माउस दिख रहा होगा उस जगह पर हम डायरेक्ट एक्सेस यानी डेटा शीट व्यू में बिना किसी प्रॉपर या कह सकते हो बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी सोच के आप उस जगह पर तैयारी कर सकते। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है या जो भी डिमांड किया गया है उसके आधार पर डायरेक्ट डेटा दे करके भी आप काम कर सकते हो। जैसे आप देखो कि मैंने पहले मैंने नाम दिया है, उसके बाद क्लास का नाम दिया है, उसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी डेट को फीड करने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से आप अगर चाहोगे तो आप डेटा शीट व्यू में भी आप इस जगह पर डेटा को पुट कर सकते हो। ये एक सबसे बड़ी बात है। और क्योंकि जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के व्यू आते हैं, एक डिजाइन व्यू और एक डेटा शीट व्यू। तो सबसे पहले हम लोग डेटा शीट व्यू का ही इस्तेमाल कर रहे हैं।
आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने दूसरा रिकॉर्ड दिया है, दूसरा इन्फॉर्मेशन को फीड करने की कोशिश करी है, और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फीड कर रहे हैं। हम मेरा सारा इन्फॉर्मेशन तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग जो ऑप्शन देखेंगे उसका सेकेंड पार्ट होगा। अब चलिए हम लोग इसे देखते हैं। इस जगह पर देखिए कि हम हर एक फील्ड का बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 रहता है, तो हर एक फील्ड के नाम को हम वहाँ पर फीड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे मैंने जो वहाँ पर नेम लिया, नेम एक रिजर्व वर्ड है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे कि आप अपने फील्ड के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। उस स्थिति में आपने क्या करना होता है कि एक प्रॉपर नेम देना होता है। आप उस जगह पर स्टूडेंट नेम, डायरेक्ट नेम ना देकर के स्टूडेंट नेम, फादर नेम या क्लास का नाम जो है, तो वहाँ पर रीनेम की फैसिलिटी जैसे लास्ट बटन में आपने देखने के लिए मिला। मैंने वहाँ पर पहले दूसरे फील्ड का नाम बदला। उसके बाद आप देख रहे हो मैं तीसरे फील्ड पर जा रहा हूँ, राइट क्लिक किया, नीचे गए, लास्ट में रीनेम बटन है, उस रीनेम को क्लिक करने से आपका सिलेक्शन बनता है, उसे आप डिलीट करके आप उस जगह पर अपने फील्ड का नाम दे सकते हो। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि आप पहले अपना डेटा फीड कर दो। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ पर मैं किस तरह का डेटा दूंगा, उसका डेटा फील्ड क्या होगा। ऐसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपके टेबल के स्ट्रक्चर के लिए जैसे टेक्स्ट डेटा है, नंबर डेटा है, ऑटो नंबर है, करेंसी है, डेट एंड टाइम है, मेमो है और लॉजिकल यस और नो है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए हम आपको व्यू में आपको दिखलाए जैसे डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। तो आप माउस की मदद से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आप डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले ये आपसे नाम मांगेगा। नाम देने के बाद आप क्या करोगे कि टेबल का एक प्रॉपर नेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टेबल 1 टेबल मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप नाम दोगे थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये डिज़ाइन व्यू आ गया। अब इस डिज़ाइन व्यू में आप प्राइमरी की जस्ट लाइक आप अपर लेफ्ट कॉर्नर पर देखिए सेकंड बटन जो है वो एक्टिव होगा, तो उस जगह पर आप कर सकते हैं। इसी साथ साथ आप टेक्स्ट के साइज़ को, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 255 कैरेक्टर का होता है, आप अगर चाहो तो उस जगह पर उसे घटा भी सकते हो और अपने पसंद के साइज़ को ले सकते हो। 255 से आप ज़्यादा नहीं जा सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है, लिमिटेड साइज़ होता है, वो 255 कैरेक्टर का होता है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा के प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जो उसके स्टाइल जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट डाला था उसके हिसाब से जो चेंज हुआ था उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्राइमरी की को भी सेट और रिमूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो सेट भी कर सकते हैं और चाहते हैं तो आप वहाँ पर उसे हटा भी सकते हैं। और ये सब सारा काम करने के बाद आप कंट्रोल W करेंगे, यस करेंगे, और जैसे ही आप यस करेंगे आप देखोगे कि आपका जो टेबल है थोड़ी देर के लिए क्लोज हो जाएगा। डबल क्लिक करने पर ये वापस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया था एज यूजुअल वो इन्फॉर्मेशन इस जगह पर अवेलेबल है। हाँ, सिर्फ एक डेटा का वैल्यू चेंज हुआ है, जो कि अभी मैंने आपको करके दिखलाया था। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्रिएट टेबल में जा कर के डिज़ाइन व्यू को एक बार फिर से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक नए सिरे से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमने आपको टेबल का नाम दिया, टेबल का नाम देने के बाद ओके किया। अब ये देखिए ये डिज़ाइन व्यू आ गया। इस डिज़ाइन व्यू में आपको क्या करना है कि आप इस जगह पर आप देखोगे तो आपके पास दो सेगमेंट है, एक फील्ड ग्रिड एरिया है और दूसरा फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया है। नीचे का बटन जो है वो फील्ड प्रॉपर्टीज है, ऊपर का जो है वो आपका फील्ड ग्रिड है। आप जो भी उस जगह पर लेना चाहते हो, जैसे आप लेना चाहते हो रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, ग्रेड, मार्क्स, जो भी आप लेना चाहते हैं तो वो सारा कुछ उस जगह पर लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिया, पहला रोल नंबर दिया, उसका वैल्यू मैंने नंबर रखा, उससे मैंने प्राइमरी की बनाया, उसके बाद मैंने एस नेम दिया, टेक्स्ट दिया। टेक्स्ट देने के बाद आप देखोगे कि नीचे में हमने उस जगह पर जो डेटा टाइप जो 255 कैरेक्टर का आ रहा था मैंने उसे कम किया हुआ है। जैसे मैं मैंने माउस को मूव करके दिखलाया आपको। उसके बाद हमने दिया है आपका क्लास भी टेक्स्ट होगा, तो टेक्स्ट लेने का मतलब 255 कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा डेटा स्पेस लेगा और वहाँ पर वेस्टेज ऑफ स्पेस भी होता है। तो उससे बचने के लिए हमने 15 कैरेक्टर का 10 कैरेक्टर का दिया है। उसके बाद हमने लिया डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट एंड टाइम फील्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उस जगह पर आता है, आप प्रेस करोगे और आपके सामने में लिस्ट आ जाएगा, आप क्लिक करोगे वो डेट एंड टाइम में बदल जाएगा। मतलब कि आप उस फील्ड में सिर्फ डेट ही ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद मैंने जेंडर लिया है, जिसमें कि आप मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए M और F काफ़ी है, तो आप 2 कैरेक्टर का जगह ले सकते हैं। तो 255 में बाकी 55 कैरेक्टर हटा के वाले 2 कैरेक्टर सेट हमने किया। और ये सब सारा काम करने के बाद आप कंट्रोल W करेंगे। जैसे ही कंट्रोल W करेंगे यस डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने, यस नो कैंसिल, आपने यस करना है। यस करने के बाद आप वापस
अपीयरेंस विंडो में आते हैं। अब वहाँ पर डबल क्लिक करके अपने डेटा को ओपन कीजिए। अब देखिए इस जगह पर हम बारी बारी से रिकॉर्ड फीड करेंगे। अब रिकॉर्ड फीड करने में जैसे कि पहले में मैंने रोल नंबर 1 दिया, उसके बाद हम आराम से एक नाम लिख रहे हैं। नाम लिखने के बाद हमने नाम फीड किया, उसका क्लास दिया। क्लास देने के बाद जैसे 8A लिखा मैंने, उसके बाद 8A लिखने के बाद हम जैसे ही नेक्स्ट टैब लेते हैं तो डेट ऑफ बर्थ आया। इस जगह पर हमने डेट को फीड किया, जो भी डेट ऑफ बर्थ मुझे देना है उसके आधार पर हमने डेट ऑफ बर्थ को फीड किया, 2006 डाला डेट के साथ। उसके बाद मैंने उसके जेंडर को M और F के रूप में आइडेंटिफाई किया। तो उस तरीके से रोल नंबर 2 के लिए भी मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन फीड किया। अब इस जगह पर जो भी नाम हम लिख रहे हैं आप भी इस तरीके से देख करके फीड कर सकते हो, आप बारी बारी से और आराम से काम कर सकते हो। तो इस जगह पर आपने देखा कि नेम के साथ फिर क्लास के साथ डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के बाद वंस अगेन आप देख रहे हो इस जगह पर हमने जेंडर को भी फीड किया है, आप देखोगे। तो इस तरीके से आप डेटा को फीड कर सकते हैं। आप अपने पास देखिए मेल को मैंने डाला, इस तरीके से थर्ड रोल नंबर पर जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है 1 बाय 1 करके आप इस जगह पर फीड कर सकते हैं, उसे दे सकते हैं। तो ये था हमारा डिज़ाइन व्यू। इस जगह पर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आना चाहिए, क्योंकि इस जगह इससे आप देख सकते हो कि हम एक आसानी से एक बेहतरीन टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम लोग जो हैं सो सक्सेसफुल भी हुए हैं। और ये आपको बताता है कि कैसे आप अपने वर्क को बेहतरीन तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने रोल नंबर 5 हो गया, 1 2 3 4 5 में जा रहे हैं। 5 का इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसी तरीके से प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन फीड करना है, और इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद आप इसे कंट्रोल W भी कर सकते हैं या कंट्रोल S कर सकते हैं, या फिर आप क्रिएट में आप देखोगे सामने में आप देखोगे कि न्यू है, सेव पर भी क्लिक करके आप उस जगह पर डाटा को सेव कर सकते हैं। या फिर आप तो कंट्रोल W भी करेंगे तो देखिए माउस को मैंने मूव किया, वहाँ पर सेव बटन क्लिक किया, आपका डेटा सेव हो गया। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन व्यू में एक बेहतरीन टेबल बना सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट डेटा टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपके टेबल स्ट्रक्चर में टेक्स्ट डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप, ऑटो नंबर डेटा टाइप, करेंसी डेटा टाइप, डेट एंड टाइम डेटा टाइप, मेमो डेटा टाइप, और लॉजिकल में यस एंड नो डेटा टाइप को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि इस जगह पर हमने सेव किया, और सेव करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होगा, जैसे कि इसी जगह पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, एक और टेबल बनाएंगे, और साथ ही साथ इसमें ये भी कोशिश करेंगे कि हाउ टू इंसर्ट न्यू रो। अगर आप जैसे ही न्यू रो पर क्लिक करोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पर भी आपका लास्ट डेटा है उसके नीचे में एक नया रो दे देगा, और उस जगह पर आप आसानी से एक नए इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। ऐसे अगर आप टैब का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक नया रो मिलता चला जाएगा, लेकिन अगर आप बटन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस जगह पर भी आप इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उस बटन की मदद से एक नए रो को ले सकते हैं। और उसके बाद आप उसे सेव कर सकते हैं, जहाँ पर कि माउस अभी रुका हुआ है आप देख सकते हो, ब्लू कलर में आपके पास नज़र आ रहा होगा, इसके मदद से आप इसे सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिज़ाइन व्यू में टेबल को बनाना। और उसके बाद वंस अगेन हम लोग जा रहे हैं एक नया टेबल क्रिएट करने के लिए। टेबल में हमने वंस अगेन डिज़ाइन व्यू का इस्तेमाल किया है। इस डिज़ाइन व्यू में हमने एक नया नाम लिया, मार्कशीट नाम दिया है। मार्कशीट देने के बाद जैसे ही ओके करेंगे हम डिज़ाइन व्यू में आ जाएंगे। अब आप देखिए कि इस जगह पर जो आप जहाँ पर माउस है आप प्राइमरी की को सेट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। अगर आपने एक बना लिया है तो सिमिलर फील्ड का नाम ही काफ़ी है, उस जगह पर नंबर लेंगे, जैसे हमने रोल नंबर लिया, उसके बाद हमने मार्क्स लिया है। मार्क्स में जैसे कि आप रेंज भी दे सकते हो 500 या जितना का भी आप लेना चाहते हो, उस जगह पर आप उसे पुट कर सकते हो। तो मार्क्स देने के बाद फिर आप जो वैल्यू लोगे वो आप फीड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद करना। जैसे मार्क्स 500 फीड किया हुआ है, और बगल में इसका जो डेटा टाइप होगा वो आपका
नंबर होगा। यहाँ पर भी आप देखिए कि नंबर को ही हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने उस जगह पर ग्रेड का इस्तेमाल किया है, जैसे कि आप ABCD जो भी आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, आपके पास 3-4 ग्रेड आते हैं। टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट में हमने ग्रेड डाला है, तो इसलिए हम इस जगह पर सिर्फ एक कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतना सारा करने के बाद, जैसे इस जगह पर आप प्राइमरी की को देख रहे हो कि हम लोग ऑन और ऑफ करके दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप सेट कर सकते हो, देखिए प्राइमरी की सेट किया तो उस जगह के एक छोटा किया गया, और ऑफ़ किया तो उस जगह से हट गया, मतलब कि उसी बटन से आपका प्राइमरी की बटन जो है वो टॉगल की है। अब इसको हम सेव करेंगे, यस करेंगे और उस पर डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने में एक फील्ड आ गया। अब इस पर देखिए मैंने 1 2 3 4 5 दे करके उसके मार्क्स को फीड किया हुआ है। मैंने एक बार में अपने सारे नंबर्स डाल दिए। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा रिकॉर्ड एक बार में फीड करें। आप कॉलम वाइज भी इंफॉर्मेशन फीड करके नेक्स्ट कॉलम के वैल्यू को फीड कर सकते हो। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि मैंने बारी बारी से, पहले मैंने आपको पिछले सेगमेंट में आपको दिखलाया था कि कैसे हम रो वाइज भर रहे थे, इसमें हम आपको कॉलम वाइज दिखला रहे हैं। उसके बाद हमने आपको दिखलाया कि उसका जो ग्रेड है, मेरे पास रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड के आधार पर हमने उसमें ग्रेड फीड कर दिया। और लास्ट में देखिए एक रोल नंबर छूट रहा था, तो उसको भी मैंने एडिट करते हुए उस जगह पर फिट कर दिया है। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से आप देखते हुए देखो, आप इस तरीके से आप देखोगे, देखो तो आप चाहो तो अपने काम को बेहतर कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया कि हमने डिज़ाइन व्यू में गए और जाने के बाद हम उस जगह पर डेटा फीड किया। डेटा फीड करने के बाद दोनों टेबल को हम कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में मैंने क्या क्या दिया हुआ है। जैसे पहले टेबल में रोल नंबर, नेम, क्लास का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, मैंने कि मेल और फीमेल दिया हुआ है। साथ ही साथ आप ये देख रहे हो कि अगर हम चाहें तो इसमें नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो ऐड किए हुए कॉलम को रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये भी फैसिलिटी है कि अगर आप चाहते हो कि आपके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया जाए, उसमें फील्ड को ऐड किया जाए या डिलीट किया जाए, तो आप इन सभी कामों को भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वंस अगेन अपने टेबल के स्ट्रक्चर को बदलना चाहते हैं, तो उसमें आप फिर से व्यू में जा करके डिजाइन व्यू को लेकर के आप काम को कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा था। अगर आप कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, तो आप देखिए कि जहाँ पर आपने सेव किया था, जस्ट हमने आपको दिखलाया, देखिए इस जगह से हम आपको उसको डिलीट करने की फैसिलिटी को दिखला रहे हैं। जैसे आप उसे डिलीट करोगे तो ये रिकॉर्ड आपका आपसे कहेगा कि आर यू श्योर, यस। तो देखिए आपका एक कॉलम फिनिश हो चुका है, मतलब रिमूव हो चुका है। तो आपने देखा कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जहाँ से भी आप ऐड करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, ये भी फैसिलिटी आपको मिलती है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में जो भी आपने देखा है, इस पूरे स्ट्रक्चर में आपका पूरा एक कंप्लीट इन्हांसमेंट हो चुका है। जैसे आप देखो इस जगह पर मैंने एक नया ऐड किया, और इसको फिर से आप देख सकते हो कि मैं उसे ऐड करने की कोशिश करिए कि इस जगह पर मैंने कुछ दिया हुआ है। आप चाहो तो उस जगह पर फीड कर सकते हो, और उसे फिर आप वापस डिलीट भी कर सकते हो। तो ये आप इस जगह पर कर सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पर एक रीनेम किया, रीनेम करने के बाद आप देखो कि मैंने कुछ डेटा फीड किया है। तो ये आपको इसको देखने के बाद आपने ये समझ में आ जानी चाहिए कि हाउ टू ऐड एंड हाउ टू रिमूव। आप फील्ड वाले सेगमेंट में जाके राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं, और फिर उसी पर आप जा करके वंस अगेन उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये आपके चॉइस पर है कि आप जो फील्ड लेना चाहते हो या जो फील्ड हटाना चाहते हो, उसके बारे में आपका क्या विचार है। आप अपने वर्क के हिसाब से इसे ओपन, एडिट एंड डिलीट का जो सारा काम है आप इस जगह पर कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि इतने दूरी में जो भी अभी आप लोगों ने देखा और सुना है, तो मुझे लगता है कि आप एक्सेस पर काम करने में एबल हो सकते हो। थोड़े से एनहांसमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डेटाबेस एक जो है हमारा एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, जो कि रिलेटेड वैल्यू को हम यहाँ पर स्टोर करते हैं, और इस जगह पर हम एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि टेबल का जो बेसिक कंपोनेंट है, डाटाबेस मैनेजमेंट का जो बेसिक कंपोनेंट है वो टेबल है, और टेबल जो है सो रो और कॉलम से बना हुआ है। इसमें हम लोग क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, इन सभी कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने वर्क को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हो कि इस जगह पर हम ऊपर नीचे करके डेटा को ऐड भी कर रहे हैं। उसके बाद सेव किया, सेव करने के बाद फिर हम अपने काम को रोक सकते हैं, जो भी काम करना है हम उसको कर सकते हैं। तो इतने
मुझे लगता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझसे मैसेज के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं। जो भी समझ में नहीं आएगा तो फिर हम अगले क्लास में इसको समझाने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स अगले वीडियो में हम आपको देंगे। तो चलिए, ना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एक पावरफुल मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पर हम डिज़ाइन व्यू में जा कर के अपने डिज़ाइन को बेहतरीन करते हैं, अपने साइज़ को चेंज करते हैं। जैसा कि अभी आप बार बार देख रहे हो, मैं बार बार इसको प्रैक्टिस के रूप में आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप अपने नॉलेज को बेहतर इन्हांस कर सको। तो यहाँ तक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे ज़रूर डिस्कस करेंगे, मैसेज करेंगे। तो चलिए, अब हम लोग आपसे विदा लेने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर सेव किया, यस किया, ये सब सारा काम आप कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।